बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर हीलिंग के बारे में कि कैसे हम अपने सुपर हीलिंग को, जी हाँ, सुपर हीलिंग को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं और हम किसी भी तरह की अपनी प्रॉब्लम को, बीमारी को, डिजीज़ को कम कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। ये जो आपने सुना, बिल्कुल ठीक सुना। अक्सर लोग मेरे पास कोचिंग के लिए आते हैं तो एक ही बात कहते हैं, सर हमें ओसीडी हो गई है, सर हमें डिप्रेशन हो गया, सर मैं तो मरीज़ बन गया हूँ, सर मुझे एंजाइटी हो गई है, सर मुझे शुगर हो गई है, सर मैं तो डायबिटिक पेशेंट हूँ और कभी ठीक नहीं होगा, मुझे ऐसी क्रोनिक डिजीज़ हैं, मुझे कैंसर की तरफ मैं जा रहा हूँ, मेरे अंदर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी को समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। अब अगर जब मैं उनसे ये सारी बातें करता हूँ जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे हम खुद अपनी बीमारियों को ट्रैक करते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आगे अफर्मेशंस भी हैं, विजुअलाइजेशंस भी हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। और अगर वीडियो आपने वैसे ही ऑनलाइन देखते हुए तो माइट भी बीच में आपको एड्स आए जो कि आपको डिस्टर्ब कर दें। रिसेंटली मैंने एक आदमी को कोच किया। आदमी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, लेकिन उस बेचारे का मसला ये था कि उसको कोई बीमारी नहीं थी। उसने अपने सारे टेस्ट करवा लिए, सारा कुछ कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर, इवन उसका HbA1c भी क्लियर था, लेकिन फिर भी हर दूसरे तीसरे दिन वो बंदा बीमार होता था। हर दूसरे दिन किसी ना किसी वजह से उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। मैंने जब उसको डिटेल में कोच किया, मैंने देखा तो क्या उसके अंदर सेल्फ थॉट्स थे, बिलीव थे, वो ये थे कि मैं कोई बीमारी में हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे लगता है मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी है। अब वो क्या कर रहा था, वो जाने अनजाने में अपने आप को अफर्मेशंस दे रहा था बीमारी के बारे में। वो इनर वॉइस जो अंदर डाल रहा था वो बीमारी की थी। मैं बीमार हूं, तो यहां क्या हुआ, बीमार का इमेज उसके दिमाग में बना बीमार का। कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी है तो यहां उसके दिमाग में क्या इमेज बना, बड़ी बीमारी का इमेज बना। कहीं मुझे हार्ट अटैक का मसला तो नहीं, कहीं मुझे कोई हार्ट का मसला तो नहीं, कहीं मुझे कोई ऐसा मसला तो नहीं जो अभी मेरी रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा। तो वो सारी चीज़ें जो थी उसके माइंड में, जो इमेजेस डेवलप कर रही थी, वो जस्ट बीमारी के थे। मुख्तलिफ रिसर्चेज ये बात अब साबित कर चुकी हैं, इंटरनेट पे आपको आसानी मिल जाएंगी। मैं अभी आपके साथ जो है वो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी शेयर करूंगा कि हमारे जीन्स हमें बीमार करते हैं। 95% प्रॉब्लम्स हमारी हमारे जीन्स की वजह से होती हैं, हमारे अपने अपने हमारे अपने इनर वॉइसेस की वजह से होती हैं, हमारे सेल्फ बिलीव्स की वजह से होती हैं, हमारी अफर्मेशंस की वजह से होती हैं। कैसे? उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमारी वीडियोस टोटली फ्री हैं, आप वीडियोस को देखें, इन पे वक्त लगाएं। हमारी फ्री ऑफ कोचिंग जो है, जो फ्री कोचिंग है, अनफॉर्चुनेटली अभी वो स्टॉप है। बहुत बड़ी रीज़न, लोगों की चीटिंग करने की आदत। जो लोग हकदार नहीं थे वो भी हम पे हमारे साथ ऐसे करते रहे, जुल्म करते रहे, ज़्यादती करते रहे कि बाजी फ्री कोच करें, फ्री कोच करें, फ़लाँ को 10 लाख दिया, फ़लाँ को 15 लाख दिया, फ़लाँ से ये इलाज किया, फ़लाँ से वो, आप फ्री कर दें। इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हम उस लेवल पर आ गए कि हम अब फ्री कोच नहीं कर पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतमंदों को, मुस्तहिक लोगों को। बाकी जो काली भेड़े हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ, यकीन करें हमारी आवाम ऐसी है, हमारी आवाम नहीं, पूरी दुनिया के लोग ही ऐसे हैं कि किसी एक बोटी के लिए ना आपका पूरा बकरा हलाल कर देंगे, सिर्फ आपसे 1 मिनट का कह के ना आपके कई कई घंटे ज़ाया कर देंगे। ऐसे लोग हैं। टाइम नहीं वीडियोस देखने का, टाइम नहीं अमल करने का, और फिर भी दूसरे पे चढ़ाई कर देंगे, जी हम तो ये, हम तो वो। इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। अगर ये वीडियोस को नीयत से देख लेना, अगर इन पे अमल कर लेना, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैंने वीडियोस इसी नीयत से बनाई है कि जो बंदा है ना, कि जिसके पास इतने पैसे नहीं कि वो मेरी फीस अफोर्ड कर सके, वो इन वीडियोस को देखे और इसी से ठीक हो जाए। मेरा ये ईमान है, क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपनी जो तुम्हारी प्रोडक्ट है ना, सबसे पहले उसकी बुराई करो कि ये चीज़ इसमें बुरी है, ये चीज़ इसमें बुरी है और ये चीज़ इसमें अच्छी है। तो मैंने इसी चीज़ को नज़र में रख के ये चीज़ बता दी कि यार ये कर लो। ये मैंने फ्री में रखी ताकि कल को कोई ये ना क्लेम करे कि जी ये आपको यूट्यूब से पैसे आते हैं। भाई पैसे यूट्यूब से लोग कमाते हैं, लेकिन सीक्रेट जानना, कभी कोई पूरी बात नहीं बताएगा, बीच में कोई ना कोई लूप होल क्रिएट करके आपको अपनी तरफ खींच लेगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, हम नहीं लगाते, छोटे बंदे लगाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इनको वीडियोस को देखो, यकीन के साथ देखो। फिर भी आपको हमारी हेल्प चाहिए होगी तो आप हमारी 1-on-1 कोचिंग जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड वो पेड है। अब जीन्स हमारे हमें बीमार करते हैं कैसे? हमारी जो पूरी बॉडी है ये प्रोटीन से बनी हुई है। अब प्रोटीन्स बनते कैसे हैं?
हमारे अंदर एक बेसिक यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, फिजिकल यूनिट होता है, जिसे जीन्स कहा जाता है, जो कि प्रोटीन्स बनाता है। अगर हमारा सेल्फ बिलीव, अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारा जो जीन्स है वो पॉजिटिव प्रोटीन बनाएगा। अगर हम नेगेटिव हैं, हम डाउटफुल है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, तो हमारा जीन्स नेगेटिव प्रोटीन्स बनाएगा। बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये है वो गेम जहाँ से हर गेम बदलती है। हम जब भी डिप्रेशन में जाते हैं, जब भी एंजाइटी में जाते हैं, जब भी स्ट्रेस में जाते हैं, हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। हमारी बीमार होने की, जो बीमारी के साथ लड़ने की इम्यूनिटी है, वो कम हो जाती है। अब इम्यूनिटी क्या है? इम्यून सिस्टम जो है वो प्रोटीन्स जो बनाता है उसे एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। तो हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ठीक से काम नहीं करते, जिसकी वजह से जो है हम बीमार हो जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें किस बंदे के ऊपर डिपेंड करती हैं? हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। लिटरली जब इस बात को मैंने पढ़ा था और ख़ुद पे रख के अप्लाई किया था, मैंने अपने हेयर फॉल को कदरे बेहतर कर लिया। एग्जैक्टली आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि लास्ट टाइम 5 ईयर्स पहले मैं बीमार हुआ था, बहुत ज़्यादा क्रोनिक। उससे पहले तो मैं हर रोज़ ही बीमार होता था और मुझे कोविड भी हुआ था, तो मैं विद इन अ डेज ठीक हो गया था विदाउट एनी मेडिकेशन। मुझे फ्लू लगे तो मेरी 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, आई एम शेयरिंग माई सीक्रेट ये है कि मैं स्ट्रेस नहीं लेता, मैं डिज़ीज़ का स्ट्रेस नहीं लेता। मुझे बहुत सी डिजीज़ लाइफ में आई, मैं प्री डायबिटीज़ की तरफ गया, मैं उससे जो है वो निकल के बाहर आया। मुझे ब्लड प्रेशर का हुआ, अल्लाह का शुक्र है मैं वो भी ठीक कर लिया। मैं अपने अल्लाह पे और अपने आप पे पूरा यकीन रखता हूँ। क्या आप रखते हैं? नहीं रखते। इसी की वजह से जो है वो आप बीमार होते हैं। तो क्या है इस प्रॉब्लम को हल करने का तरीका? जी हाँ, सीक्रेट बड़ा सिंपल है। चेंज योर माइंड स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को, अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, कोई डिप्रेशन आ गया है, कोई एंजाइटी का मसला हो गया है, कोई मेंटल इलनेस हो गई है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो गई है, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो गया है, अब क्या करना? या तो परेशान होते रहेंगे या बैठ के सोचेंगे कि भाई इससे लड़ना कैसे, भाई इससे निकलना कैसे। दिस इज़ बेस्ट अप्रोच। चेंज योर माइंडसेट, मतलब नेगेटिव से इसको पॉजिटिव कर दो, स्टेट को, माइंड स्टेट को चेंज कर दो। कैसे? मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव रह के। कैसे? उसके लिए फिर अगेन आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक पूरी एक नॉलेज है। ये कौन सा कोई जो है वो हांडी बनाने का फार्मूला है जो मैं आपको दे दूं तो आप उसमें हांडी बना लेंगे? नहीं, मेहनत करनी पड़नी है यार। आप बहुत मेहनत करते हो, आई नो। आपने बहुत डिग्री सेट की, आपने बिजनेस सेट किया, आपने बहुत कुछ लाइफ में अचीवमेंट्स की। किसके लिए की? आपके लिए की। लेकिन अगर आप ही बेहतरीन नहीं हो, आप ही ठीक नहीं हो, तो वो सब तो बेकार है ना फिर। तो अभी किसके लिए बेहतर करना खुद को? आपके लिए। तो आपको अपने लिए बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे खुद 3.5 साल लगे अपने आप को बदलने के लिए, बड़ा लंबा प्रोसीजर था। फिर मैंने प्रोफेशनली लाइफ कोच, माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और NLP ट्रेनर बन के बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदली, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बदल रहा हूँ और स्टिल जो है वो काफ़ी चीज़ें प्रोग्रेस में। अभी करना क्या है? एक तो माइंड स्टेट चेंज कर लो, दूसरी चीज़ ये है कि बॉडी प्रोटीन से बनी है तो डाइट ना छोड़ो। मैंने मुफ्तलिफ लोगों को देखा है कि जैसे बीमार होते हैं खाना पीना छोड़ देते हैं। खाना पीना छोड़ने से आप अगेन ज़्यादा बीमार हो गए। तो जब भी आपको बीमारी आए तो उसमें आप प्रोटीन्स का इंटेक ज़्यादा करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो। बाहर नहीं जा सकते, मैं कोविड में भी कमरे में चलता था, कमरे में वॉक करता था, लेटा नहीं रहता था, खाना पीना मैं ठीक करता था, मैं पानी ठीक से इस्तेमाल करता था, मैं मेडिटेशन करता था, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करता था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ करता था? मैं बार बार अपने आप को ये अफर्मेशन देता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे लिए क्या अट्रैक्ट करना था, मेरे कैनवस में क्या था? वो सेहतमंद ज़िंदगी, जो कि मैं आगे लेटर ऑन आपको वीडियो में बताता हूँ। अभी मैं आपको विजुअलाइजेशंस करवाता हूँ, ये आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कैसे हम अच्छी लाइफ को अट्रैक्ट कर सकते हैं विजुअली। और सबसे बड़ी और बुरी चीज़ पता है क्या? हम सिर्फ बीमारी देख रहे होते हैं। मैं बीमार हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे OCD हो गया, मुझे एंजाइटी हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। ये मेन चीज़ होती है। आप अपने सेहतमंद इमेज को देखें, आप अपने बेहतरीन इमेज को देखें, यकीन के साथ अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह से मदद मांगे,
सेहतयाबी से फल्ला देता है। अल्लाह की तरफ से ही सेहतयाबी आती है। अगर इंसान मांगे तो अल्लाह की ज़ात जो है ना वो उसे सेहतयाब कर देता है। अब विजुअलाइजेशंस की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद करें। ज़बरदस्त हो गया। अब लंबी और गहरी 3 सांसें लेंगे। आंखें बंद हो आपकी, चेहरा मुस्कुराता हो आपका। अब अपने आप को देखें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल सेहतयाब हैं, आप बहुत खुश हैं। आपके अंदर में जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कुछ है, वो सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने खड़ी हैं। आप उन सारी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, तकलीफ़ों को देख रहे हैं, बीमारियों को देख रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम कुछ भी है, उन सब को एक लाइन में खड़ा करें। अभी वो आपके बराबर होंगी। हो सकता है किसी से बड़ी हो सकता है किसी से छोटी हो। आप इनको गौर से देखें, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ देखें। ये आप ही की ज़ात का हिस्सा थी। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें, आपका इमेज बड़ा होता जा रहा है, आप बड़े होते जा रहे हैं, आपके अंदर ताकत ज़्यादा होती जा रही है। आप अपने आप को देखें, आपका पूरा फोकस आप पे चेहरे पे हो। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ख़ुद को देखते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, मैं बेहतरीन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी हर प्रॉब्लम मेरे कंट्रोल में है। अगर मैं इसे बना सकता हूँ तो मैं ही इसे मिटा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात को कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एक्सेप्ट होने दें। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। रिपीट करें अंदर ही, मैं ठीक हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब आपका इमेज बहुत बड़ा होता जा रहा है, बड़ा एनर्जाइज होता जा रहा है, पुरसकून वाला, खुश वाला, खुशी वाला, ताकत वाला, बेहतरीन सा, हर बीमारी से पाक, ज़बरदस्त। आप बड़े होते जा रहे हैं, आपकी बीमारियां छोटी 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 होती जा रही हैं। अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपकी बीमारियां आपको बिल्कुल छोटी सी नज़र आ रही हैं। यहाँ से ख़ुद को देखें, यहाँ से ख़ुद को महसूस करें, यहाँ से आवाज़ें सुने। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम सेहतयाब हो, तुम ज़बरदस्त हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस लाइफ से निकल के अपनी बेहतरीन ज़िंदगी में आए। अपने आप को एक बेहतरीन ज़िंदगी में देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास सब कुछ है। हर उस नेमत के लिए अल्लाह से शुक्र अदा करें जो अल्लाह ने आपको नवाजी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है हर चीज़ के लिए। आप अपने दोस्तों को देखें पुरजोश होके, अपने घर वालों को देखें पुरसकून होके, अपने बीवी बच्चे हर किसी को देखें, अपनी बेहतरीन ज़िंदगी को देखें, बेहतरीन ज़िंदगी को देखें। एक ऐसी लाइफ जो सेहतमंद लाइफ है, इस ज़िंदगी को देखें, इसे महसूस करें, उन आवाज़ों को सुने, उन तस्वीरों को देखें और देखते रहे, देखते रहे, महसूस करते रहे। नाक से लंबा सा सांस लें, गहरा सा, और मुंह से छोड़ दें। नाक से लंबा सा गहरा सा सांस लें और मुंह से छोड़ दें। अब आंखें खोलें और बताएं आपको कैसा महसूस हो रहा है। ये तो लाइफ बदल जाती है ये करने के बाद। एग्जैक्टली आप भी खुद में चेंज महसूस कर रहे होंगे। क्या हुआ? प्रॉब्लम तो अभी भी थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम सुकून में थे। यही चीज़ है दोस्त, ज़िंदगी में मेन मकसद प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना नहीं होता। एक आएगी तो दूसरी आ जाएगी, एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी ना, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं। क्या होगा? परेशानियों को देखते रहेंगे तो सारी ज़िंदगी परेशान रहेंगे। हमने उस चीज़ को देखना है जो हमारे पास है। क्या है? एग्जैक्टली पॉजिटिविटी देखने की आदत। पॉजिटिविटी देखने की आदत डालें। ये एक चीज़ है जो मैं अक्सर लोगों को मिस देखता हूँ। ये सब में है लेकिन मिस है, इसको अडॉप्ट करें।
अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारा मिशन एक ही है कि मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकें, अगर वो खुद की हेल्प करना चाहते हैं तो। हम सिर्फ रास्ता दें, वो इस रास्ते पे चलें और अपने आप को बदल दें। वीडियो का अख्ताम यही करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।